हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज के पार्ट जनरल अवेयरनेस को। ये हमारा क्लास नंबर 3 है जनरल अवेयरनेस वाले पार्ट का। और ये जो क्वेश्चन पेपर है आरआरबी ग्रुप डी 26 सितंबर 2018 का शिफ्ट फर्स्ट का ये क्वेश्चन पेपर है। और टारगेट हमारा है मिशन जो है रेलवे पार्क का है। और जो क्वेश्चन पेपर है 4 पार्ट में डिवाइडेड है, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस। इस तरीके से 100 टोटल मार्क्स होता है और आपके पास जो टाइम ड्यूरेशन रहता है वो 90 मिनट का रहता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। हु वाज द सेकंड इंडियन वुमेन फुटबॉलर टू विन द अर्जुना अवार्ड, यानी कि अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला फुटबॉलर कौन थी? तो बात करें जो भारतीय फुटबॉल है महिलाओं में, दूसरा जो पुरस्कार मिला है अर्जुन पुरस्कार, ये किसको मिला है? ओयनम बेमम देवी को, यानी कि डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसको मिला है बेमम देवी को। और साथ ही में बात करें तो पहली जो महिला पुरस्कार जो मिला है वो कौन है, उनका नाम भी आपको याद रखना है। जो पहली महिला खिलाड़ी हैं उनका नाम क्या है? शांति मलिक। क्या है? शांति मलिक। तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन 2017 इंडियन मेंस एंड वुमेन्स हॉकी टीम बोथ अर्न द टॉप स्पॉट इन द विच इंटरनेशनल टूर्नामेंट, यानी कि 2017 में भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम दोनों ने किस अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में शीर्ष स्थान अर्जित किया? तो 2017 में जो शीर्ष स्थान टूर्नामेंट में हासिल किया था वो था एशिया कप, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एज ऑफ 2018 हु इज द स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि 2018 के रूप में भारत के खेल मंत्री कौन है? तो 2018 के खेल मंत्री उस टाइम पर कौन थे? राज्यवर्धन सिंह राठौड़, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। साथ ही में अभी की बात करें तो अभी कौन है? किरण रिजिजू। तो ये भी आपको याद रखना है, किरण रिजिजू हैं अभी स्पोर्ट्स मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। हु अमंग द फॉलोइंग बैग द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द 64th नेशनल फिल्म अवार्ड हेल्ड इन 2017, यानी कि निम्नलिखित में से कौन 2017 में आयोजित 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? किसको मिला गया है ये? तो ये पुरस्कार दिया गया था अक्षय कुमार को, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। साथ ही में बात करें ये 64th थे, अभी जो प्रेजेंट में हुए हैं ये कौन से हुए हैं? तो ये हुए हैं 66th नेशनल फिल्म फेस्टिवल। 66 आपके सामने अभी हुए हैं और ये हुए हैं 2018 में कंडक्ट किए गए हैं। अब बात करें जो मूवी है वो बेस्ट फीचर फिल्म किसको मिला है? तो ये क्वेश्चन जरूर बन सकता है। हिलेरो, हिलेरो ये मूवी है, इसको मोस्ट बेस्ट फीचर फिल्म से अवार्ड दिया गया है। साथ ही में दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको मिला है? अमिताभ बच्चन को मिला है। तो ये भी आपको याद रखना है। सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग चैनल्स वन द अवार्ड फॉर द बेस्ट न्यूज चैनल हिंदी एट द 17th इंडियन टेलीविजन अकेडमी अवार्ड्स, यानी कि निम्नलिखित में से किस चैनल ने 17वें भारतीय टेलीविजन अकादमी पुरस्कार में चैनल सर्वश्रेष्ठ चैनल समाचार चैनल हिंदी के लिए पुरस्कार जीता है? तो ये पुरस्कार जीता था आज तक ने, यानी कि डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। साथ ही में बात करें अभी जो 2020 में जो अवार्ड फंक्शन हुए हैं 2020 में, इसमें जो बेस्ट शो ये किसने जीता है? वायरल पंच। वायरल पंच जो आता है किस पर? एबीपी न्यूज़ पर। इसने बेस्ट शो का अवार्ड जीता है, बेस्ट न्यूज शो। ठीक है, ये 20th इंडियन टेलीविजन अकेडमी अवार्ड में जीता गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द इंटरनेशनल वुमेन्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल मनाया जाता है। तो ये हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेम द इंडियन वेट्स women who secured second position in the ICC One Day International Cricket Ranking list released recently in 2017, यानी कि हाल ही में 2017 में जारी आईसीसी वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट रैंकिंग सूची में दूसरा स्थान हासिल करने वाले भारतीय बल्लेबाज का नाम बताइए। तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। 2017 का करंट अफेयर्स पूछा गया था, 18 का पेपर है ये। और इस टाइम पर कौन सीट्स पर थी? ये थी मिताली राज, यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंटेड इन 2017, यानी कि 2017 में नियुक्त भारत के मुख्य न्यायाधीश का नाम बताइए। तो बात करें 2017 की, तो ये कौन थे? दीपक मिश्रा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद अभी प्रेजेंट में बात करें तो प्रेजेंट में कौन है? 47वें नंबर के हैं ये, 47वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, और कौन है? अरविंद बोबड़े, अरविंद बोबड़े जी है। तो ये भी आपको याद रखना है, करंट में ये अभी 47 के हैं, और इनके पहले कौन थे? 46 कौन थे? रंजन गोगोई जी, रंजन गोगोई जी। तो ये भी आपको याद रखना है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से क्वेश्चन जरूर बनता है। आप देखेंगे जो इंडियन पॉलिटी है उसमें इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। और इससे क्वेश्चन एक और बनता है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो किस आर्टिकल के अंडर आता है? तो ये आता है आर्टिकल 124, यानी कि 124 आर्टिकल के अंतर्गत ये आता है भारतीय संविधान में। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी काउंसिल, यानी कि माल और सेवा कर जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष कौन हैं? यानी कि जब जीएसटी लागू किया गया था उस टाइम पर जीएसटी काउंसिल के फर्स्ट चेयरपर्सन कौन थे, चेयरमैन कौन थे? तो ये थे अरुण जेटली जी, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकम द यंगेस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड टू कॉन्कर माउंट एवरेस्ट एंड माउंट एल्बरस हाईएस्ट पीक यूरोप, यानी कि माउंट एवरेस्ट एंड माउंट एल्बरस जो कि कहाँ पर है? उच्चतम शिखर है किसका? यूरोप का। उसको जीतने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की लड़की कौन बन गई है? और इसका नाम क्या है? इनका नाम है मालावात पूर्णा, यानी कि ए इसका है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है विच सिटी हैड इंडियाज फर्स्ट हेलीकॉप्टर टैक्सी सर्विसेज, यानी कि भारत की पहली हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा किस शहर में स्टार्ट की गई है? तो ये स्टार्ट की गई है कहाँ पर? बेंगलुरु में, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना एज ऑफ मार्च 2018, यानी कि मार्च 2018 तक तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन थे? तो जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री थे ये थे के चंद्रशेखर राव, यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। साथ ही में तेलंगाना के बारे में बात करें तो इसका फॉर्मेशन कब हुआ है? तो ये डेट भी आपको याद रखना है, 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य बना है किससे? आंध्र प्रदेश से अलग होकर। साथ ही में इसका जो कैपिटल है, कैपिटल कौन सा है? हैदराबाद, हैदराबाद है कैपिटल। और इसके गवर्नर कौन है? तमिलिसाई सौंदरराजन। और अभी जो प्रेजेंट टाइम पर सीएम है ये कौन है? के चंद्रशेखर राव, यो अभी प्रेजेंट टाइम पर इसके सीएम हैं। ये हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज ऑफ अगस्त 2018 हु इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यानी कि अगस्त 2018 तक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के मंत्री कौन हैं? अब 2018 का पूछा गया था, उस टाइम पर कौन थे? जेपी नड्डा जी थे। और अभी प्रेजेंट का पूछे तो अभी जो है हेल्थ मिनिस्टर कौन है? हर्षवर्धन है। और साथ ही में पूछा जाए मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ कौन है? तो ये है अश्वनी कुमार चौबे। तो इतना आपको इससे रिलेटेड याद रखना है, ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं द नेम भारत is used as a destination for India in the Indian Constitution, referencing the ancient mythological emperor Bharat, whose story is told in a part in the Indian epic Yes, यानी कि जो भारत है इसका नाम का उपयोग करके भारतीय संविधान में भारत के लिए एक पद नाम के रूप में किया गया है, जिसका उल्लेख प्राचीन पौराणिक सम्राट भरत ने किया है, जिसकी कहानी भारत में भारतीय महाकाव्य के किस महाकाव्य में बताई जाती है? तो जो दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे भरत, उनके नाम पर ये नाम पड़ा है। और ये कहाँ पर वर्णित है? महाभारत में वर्णित है, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है इन द मेडिवल पीरियड द टार्की किंग बिल्ट द अट्टला मॉस्क्यू इन, यानी कि मध्यकालीन युग में जो सर्की किंग हैं इन्होंने कहाँ पर अटाला मस्जिद का निर्माण किया है? तो ये जो मस्जिद है अटाला मस्जिद, ये कहाँ पर निर्मित है? ये जौनपुर एरिया में निर्मित है। और इसको किसने? शार्की किंग ने निर्मित करवाया है, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन विक्टोरिया मेमोरियल इज इन, यानी कि प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है?
तो ये काफ़ी फेमस है, कईयों बार ये क्वेश्चन बना है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? ये है पश्चिम बंगाल में, यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब पश्चिम बंगाल के बारे में बात करें, वेस्ट बंगाल के बारे में बात करें, तो इसका कैपिटल क्या है? कोलकाता। कोलकाता कैपिटल है। और जब भी मैं कोलकाता के बारे में बात करता हूँ, तो ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये है हुगली रिवर के किनारे ये बसा हुआ है। सीएम है यहाँ की ममता बनर्जी और गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। साथ ही में बात करें, यहाँ पर जो नेशनल पार्क है, सुंदरबन नेशनल पार्क और बुक्शा नेशनल पार्क यहाँ के फेमस नेशनल पार्क है। जलदपारा और महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहाँ पर फेमस है। तो इतना कुछ आपको वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल से रिलेटेड याद रखना है। ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरबन इज द होम ऑफ द, यानी कि सुंदरबन किसके लिए घर माना जाता है? तो ये कहाँ पर पाया जाते हैं? सुंदरबन जो है, ये अभी बात की है सुंदरबन और बक्सा नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल में है। पहली बात तो ये हो गई, वेस्ट बंगाल में है। और ये रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस माना जाता है, इनके घर माना जाता है, यानी कि डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। साथ ही में आपको याद रखना है बक्सा, ये भी कई बार पूछा जाता है, ये नेशनल पार्क भी कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, ब्लैक रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ, यानी कि काली क्रांति जो है किसके उत्पादन से संबंधित रही है? तो पहले तो बात करें ब्लैक रिवोल्यूशन, ये जो है पेट्रोलियम जो उत्पादन होता है, पेट्रोलियम प्रोडक्शन होता है, इसके उत्पादन से संबंधित है, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब कुछ और जो रिवोल्यूशन है वो पूछे जाते हैं। ब्लैक तो हो गया पेट्रोलियम से रिलेटेड, वहीं ब्लू की बात करें, ब्लू रिवोल्यूशन, ये किससे है? फिश प्रोडक्शन से, फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड है। उसके बाद ग्रीन रिवोल्यूशन आप सभी को पता है, ग्रीन रिवोल्यूशन यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है ग्रीन रिवोल्यूशन। फिर बात करें व्हाइट रिवोल्यूशन, ये क्वेश्चन जरूर बनते हैं, व्हाइट रिवोल्यूशन कहाँ से है? डेयरी मिल्क, डेयरी फॉर्म या फिर मिल्क से है संबंधित व्हाइट रिवोल्यूशन। फिर एक दो और है, ग्रीन रिवोल्यूशन हो ही गया। ब्राउन रिवोल्यूशन ये है लेदर और कोका से संबंधित। येलो है ऑयल सीड प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो ये कुछ क्वेश्चन इनसे भी बनते हैं, आपको याद रखना है, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव इज टू इंश्योर द ऑपरेशनल टर्न अराउंड ऑफ द बैंक्स ऑफ स्टेट कंपनीज, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना का उद्देश्य बैंकों और तनावग्रस्त कंपनियों के परिचालन बदलाव को सुनिश्चित करना है? यानी कि देखा जाए, जो जितने भी कंपनियां होती हैं उनका जो उद्देश्य बैंकों और तनावग्रस्त कंपनियों के परिचालन में बदलाव को सुनिश्चित करना है। तो ये प्रोजेक्ट जो था, ये प्रोजेक्ट सशक्त था, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द होल टाइम मेंबर ऑफ मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ऑन 7 नवंबर 2017, यानी कि निम्नलिखित में से किसे 7 नवंबर 2017 को बाजार नियामक प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसको कि सेबी के नाम से जाना जाता है, के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था? तो ये किसको नियुक्त किया गया था? संजीव कौशिक को, यानी कि डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। साथ ही में बात करें सेबी की, तो फुल फॉर्म तो आपको पता ही है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। फॉर्मेशन पूछ लिया जाता है, कब हुआ है? 1988 में इसका फॉर्मेशन है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर क्या है? मुंबई। और इसके चेयरमैन कौन है, चेयरपर्सन कौन है इसके? तो ये है अजय त्यागी। कौन है? अजय त्यागी, अजय त्यागी इसके हैं चेयरपर्सन। तो इतना कुछ आपको सेबी से रिलेटेड याद रखना है। तो ये आज की सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करना आप ना भूलें। साथ ही में लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें। साथ ही में हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स है, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल है लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन नाम से, आप हमें यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। और आज का लेक्चर हम यहीं पर फिनिश करते हैं। थैंक यू।